सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो यहाँ पे बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। सो अब इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि ये अब तो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऐसा करते हैं कि डिवाइड करते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से। दो टर्म से इसको सिंगल टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो बोले को सर नीचे तो एक ही बार होता है ना, अब नीचे हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये कॉस स्क्वायर इसके साथ भी जाता और इसके साथ भी जाता, ठीक है। तो एक स्टेप मिस किया हमने, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to पाई बाई 2। अब ये आपका बन गया इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर एक्स क्रॉस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमने एक फार्मूला जो यूज़ किया उसे मैं राइट करूँगा। यू नो डेट tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपन कॉस एक्स। साइन एक्स अपन कॉस एक्स आया था, स्क्वायर में था तो tan स्क्वायर एक्स लिख लिया हमने, ओके। तो सो अभी क्या बन गया आपका 1/1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। तो चलो हम लेट अज्यूम करते हैं यहाँ पे, क्लियर, कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। लेट t इज इक्वल टू tan x। सो डी टी अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। सो डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर। सो इंटीग्रेशन आपका होगा फाइनली 0 to, अब जब यहाँ पे आपने अज्यूम कर लिया था, चेंज किया ना वेरिएबल्स को, तो यू नो डेट ये जो वैल्यू है लोअर लिमिट इज एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 था तो टी की वैल्यू क्या होगी, tan 0 क्या होता है आपका 0 होता है, क्लियर। एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू क्या आपका पाई बाई 2, तो टी की वैल्यू क्या आएगी tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 इन्फिनिट, तो 0 से कहाँ जा रहा है आपका ये इन्फिनिट जा रहा है, ध्यान रखना। तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन आपका क्या होगा 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, और ये क्या होगा डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स तो क्रॉस ही नहीं हुआ, फंस गए यहाँ पे। फिर थर्ड प्रोसेस क्या जाना चाहिए, तो अब नहीं हुआ तो क्या करें, अब हम 0 से इन्फिनाइट करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, डरना थोड़ी है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो क्या करें, एक तो टी में हो गया, एक तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, कोई बात नहीं। हमारे पास फार्मूलाज है कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, हमें राइट कर सकते हैं, है ना जी। तो जाहिर सी बात है सेक 1 प्लस tan एक्स को आपने टी एज्यूम किया था, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सो आपका इंटीग्रेशन फंक्शन किस में चेंज हो गया 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज डी टी। तो अब तो ये तो चलो किस में हो गया अलजेब्रिक में हो गया, हर जगह टी स्क्वायर है। अब टी स्क्वायर को मैं टी भी एज्यूम नहीं कर सकता, कोई अनदर वेरिएबल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन नहीं गिवन है। तो मैं यहाँ पे इसे पुट कर लूँगा, क्या करेंगे, मैं इसे पुट करता हूँ। क्या पुट करूँगा, इसे कुछ भी ले लो, टी ले लिया तो आप यू ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हम इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो फंक्शन है 1/1 प्लस 4 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो पुटिंग मैं ऐसे पुट कर रहा हूँ, पुटिंग टी इज इक्वल टू जेड ले लो इसे, ओके। टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ये फंक्शन 1/1 प्लस 4 जेड इंटू 1 प्लस जेड।
अगेन आप यहाँ पे बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आपने पुट कर रहे हैं यहाँ पर आपने लेट एज्यूम किया तो उसका डिफरेंशिएट, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे दोनों जगह टी स्क्वायर था, ठीक है। तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने जाऊँगा तो जाहिर सी बात इसके लिए जब मैं लिखने जाऊँगा 1+4t² के लिए, है ना, चेंज करूँगा ना यहाँ पे, जैसे देखोगे यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता तो ये क्वाड्रेटिक है तो मुझे यहाँ पे ax+b/1+4t² राइट करता है एंड देन प्लस, फिर यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए भी cx+d/1+t² में राइट करता। तो इस केस में मुझे चार कॉन्स्टेंट के वैल्यू फाइंड करना पड़ता, तो ये डिफ़िकल्ट टास्क बढ़ जाता है मेरे लिए, 4 वैल्यू। तो बेटर है उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो जहाँ पे ओनली t² है ना या ओनली x² रहता, उसकी जगह पर कोई अनदर लीनियर वेरिएबल लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर लेते एंड देन उसको वापस उसमें कन्वर्ट कर देते। जैसे देखो हम कैसे करते हैं, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है। अगर आप वीडियोस देखोगे बहुत सारे वीडियो उसमें कि कुछ क्वेश्चन पे आया हुआ है ये, ठीक है। तो चलो रीजन तो आपको पता चल गया, इसे मैं हटाता हूँ और सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। अब मैं इसे सिंपली ये लीनियर हो गया तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ 1+4z, और इसको राइट कर सकता हूँ ये भी लीनियर तो b/1+z। यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो चलो इसका एलसीएम ले लें हम, 1+4z 1+z, तो क्या हुआ a इंटू 1+z प्लस b इंटू 1+4z, तो दैट इज 1/1+4z 1+z। क्लियर है। अब बोथ साइड डिनोमिनेटर सेम है, हटा सकता हूँ मैं इसे। अब क्या राइट करूँगा 1 = a इंटू 1+z प्लस b इंटू 1+4z। नाउ इसको अगर सॉल्व करना तो एक तो कंपेयर करके सॉल्व किया जाता है, दूसरा मैं वैल्यू पुट करके कर सकता हूँ, पुटिंग z = -1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल गया 1 a, यहाँ 1 था आपका, माइनस जेड की जगह -1 पुट कर रहे हैं, क्लियर, प्लस b इंटू 1+4 इंटू -1, तो 1 ये तो 0 हो गया, 1 - 1 प्लस b इंटू 1-4, तो 1 - 4 क्या मिलेगा यहाँ पे -3, क्लियर। सो b = क्या निकल के आ रहा है आपका -1/3, b की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग z = -1/4। अभी वैल्यू कहाँ से निकलते हैं आप सोच रहे होगे सर कहाँ से लेकर आ रहे हो ये सारी वैल्यू, तो देखो यहाँ पे क्या है ना 1+4z है, तो मैं 1+4z को 0 के इक्वेट कर दूंगा, क्या होगा z = 4z = -1, z = क्या निकल के आएगा -1/4, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस तरह से निकाली जाती है वैल्यू। तो क्या आएगा 1 a इंटू 1 - 1/4 प्लस b इंटू 1+4 इंटू -1/4, ठीक है। 1 ये 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 3/4, क्लियर। एंड यहाँ पे आपका हो गया b, ये वैल्यू निकल गया 4 से 4 क्रॉस 1 - 1 0, ये खत्म हो गया। सो फाइनली a की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है आपको 4/3। तो ये वैल्यू आपने क्या देखा जो हमने लिखा था यहाँ पे 1/1+4z 1+z = a की वैल्यू 4/3, ध्यान से देखना, अपॉन 1+4z प्लस b/1+z। b की वैल्यू तो पुट ही नहीं किया हमने, पुट करते हैं यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू आपको निकल के आई थी -1/3। अब ज़रा आ जाओ, आपने z को क्या एज्यूम किया था t², तो पुट कर देते हैं यहाँ पे सिंपली वैल्यू 1+4t², 1+t², ये निकल के आ गया 4/3, 1+4t² प्लस -1/3 1+t²। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने यहाँ पे t² की जगह z रखा, ताकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो किया हमने वो बहुत ही सिंपल वे में हो गया हमें, ठीक है। तो चलो अब इंटीग्रेशन राइट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या था आपका 0 से इन्फिनाइट, ज़रा चेक करें, सेम था फंक्शन यही आपका ये वाला, इसकी जगह पर मैं राइट कर सकता हूँ 4/3 1+4
टी स्क्वायर माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज डी टी। सो यहाँ पे क्या हो गया, 0 से इन्फाइनाइट। अब इन दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करना था हमें, ठीक है। तो 4/3 को बाहर करो, 1/1 प्लस 4t था, इसको मैं 2t का होल स्क्वायर राइट कर सकता था, ठीक है। एंड डी टी माइनस 1/3 बाहर, 1/0 से इन्फाइनाइट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्या होगा आपका 4/3, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स 2t। अब ध्यान देना, जो t का कॉफिशिएंट है वो आपको नीचे आएगा, क्या मिलेगा आपको 2, क्लियर। माइनस 1/3, अब ये तो 0 से इन्फिनाइट गया था, 1 प्लस 1/t स्क्वायर का क्या होगा, tan इनवर्स t, 0 से इन्फिनाइट। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज़ 4/3, ये 1/2 को भी बाहर निकाल लेता हूँ मैं, 2। अपर लिमिट पुट करो, क्या होगा, tan इनवर्स इन्फिनाइट, t की जगह इन्फिनाइट पुट करेंगे तो 2 इंटू इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगा, माइनस tan इनवर्स 0 माइनस 1/3 दैट इज tan इनवर्स इन्फिनाइट माइनस tan इनवर्स 0, क्लियर। सो यहाँ पे फाइनल हो गया है 2/3। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, tan का किस एंगल का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, दैट इज़ π/2 माइनस tan इनवर्स 0 हो गया, माइनस 1/3 अगेन tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 माइनस 0। तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करें 2/3 को π/2 से तो ये मिलेगा π/3 और ये माइनस ये क्या होगा π/6, 3 2 जा 6 हुआ। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो π/3 में से π/6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा π/6। दैट्स योर आंसर। होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है या कहीं भी किसी पॉइंट पर अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हो, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ पे, चैनल से आप ले सकते हो नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।